सुनो चंदा। ये शादी है, ये बनूस। जिस दिन से मैंने इन दोनों की तारीख पक्की की है, मुझ बेचारी पे तो मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे। मानी जान, इतना रोया मत करें। वैसे कभी कभी जब दो लोगों के सितारे नहीं मिलते तो ऐसे ही होता है। हाय, बड़ी सच्ची गल तूने अपने मुंह से निकाली है। मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने निकाह करा दिया अपने पुत्र का उस मुंह जोर कुड़ी के साथ। ना देखो भला मोटरसाइकिल चला रही है, कल को कहेगी मैंने जहाज उड़ाना है। चल अम्मा बस करना, अब ना ले, टेंशन हो जाएगा कुछ ना कुछ। ना कैसे टेंशन ना लूं, मैं कल ही कैसे रहूंगी इस फ्लैट में। मैं रुक जाती हूँ आपके साथ। हाय देख हर्षल, इस कुड़ी को कितना ख्याल है मेरा। ऐसी कुड़ी चाहिए थी मुझे तेरे लिए। मेरी किस्मत फूटी थी, मैंने उस जिया से तेरा निकाह करा। चल ठीक है, अब तो हो गई ना ये टेंशन। तुम फिर रुको, मैं बता दूंगा पुप्पू को। ख्याल से जाइएगा। पानी पिला। जी अभी रहे। वो जमशेद भाई, वैसे इस बार तो भाभी ने हादी कर दी है। मुझे तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। अच्छा, वहां जाकर इस किस्म की बातें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगा जान, हम नहीं करेंगे तो वो तो करेंगी ना। मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ आएगी। जी आगा जी। आ जाएगी, टेंशन मत लो, चलो मेरे साथ। मैं अपनी दवाइयां ले आऊं। बिल्लू आंटी, आगा जी कहाँ गए हैं? पूरी काबीना को लेके तुम्हारी सास को मनाने गए। कहीं खुदा ना खास्ता ताई जी मान ही ना जाए। क्यों, तुम रुखसती नहीं करना चाहती क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। नहीं नहीं, तलाक है, तलाक है। माफी दें, अब अल्लाह से माफी मांगते हैं। गुस्से में किंजा को कहाँ, किस रोड पर छोड़कर आ गए हो? तुम्हारी तरफ फजूल हरकतें नहीं करती वो। क्या बात है भाई, बड़ा तप रहे हो आज तो। अच्छा चलो यही बता दो कि किंजा है कहाँ? अम्मा के पास रह रही है, अकेली थी वो। सुनो, आगा जी अभी ताई अम्मा को मनाने के लिए गए। खुदा का वास्ता है अपनी अम्मा को फोन करके बोल दो कि आगा जी की किसी भी बात पे कान ना धरे। क्या वो खफा हो गई इतनी देर वहां रहे अकेली? हाँ ना, सिर्फ शादी के कैंसिल हो जाने तक की तो बात है। शादी कैंसिल हो गई, फिर वो यहाँ आ जाए, नवे कट्टे खोलने, क्या मसला है? ताकि सरसे में उनका अपना घर खराब हो जाए। हाय, आज तुम कितना प्यार जता रहे हो मम्मी के लिए। मम्मीज़ बॉय, क्यूटी। शट अप जिया, हर चीज मजाक की नहीं होती। मजाक तुम्हारी अम्मा ने खुद अपना बनाया है। क्या जरूरत थी इतनी छोटी सी बात को अपने दिमाग पर सवार करके धंधलाती हुई घर से निकल गए? और इतनी सी बात के पीछे हम दोनों का हाथ है, रिमेंबर? ओह, तो उन्हें किसने कहा था कि वो मैदान छोड़कर भाग जाती? डटी रहती ना, लड़ाई करती, मैदान में रहती। मुझे तो लग रहा है कि वो बिल्लू आंटी से डर के भाग गए। जी अब तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना तो अच्छा नहीं हो। क्यों क्यों ना कहूं मैं? बस कर दो जिया। उन लोगों ने हमारा तमाशा बना के रखा हुआ है अरसल। तुम्हें एहसास नहीं है, उन्हें भी एहसास नहीं है इस चीज का। तुम्हारी Are you in your senses? लड़की पे हाथ उठाओगे अब तुम? लड़की की हरकतें देखी है तूने? दिमाग खराब कर देने वाली। इससे बड़ी बड़ी बात हो चुकी है तुम दोनों के बीच अपने एक शादी के रिश्ते को रुकवाने के लिए। मेरे पेरेंट्स का मजाक उड़ा रही थी वो शेरी। तो
तुम दोनों ने आगाज किया था ना ये सब। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो अपनी हर लिमिट क्रॉस कर जाए। लिमिट्स? तुम दोनों के बीच लिमिट्स कौन सी है, जरा बताओगे मुझे? तुम दोनों मिलकर ही अपनी शादी खत्म करवाना चाह रहे थे ना? जो भी करवाना चाह रहे थे यार, संभाल लूंगा मैं सब कुछ। अब क्या संभालेगा? अब तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इतना भी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। और प्लीज इस टॉपिक के बारे में बात ना कर, मुझे नहीं करनी इसके बारे में बात। मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन यार तूने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। ये ऐसा क्या गलत किया मैंने जिया के साथ? तूने ज्यादती की उसके साथ। उसने तुझे हर मौके पे सपोर्ट किया था, और तू पता नहीं किन हवा में उड़ रहा है। कौन सा एग्रेशन निकाल रहा है उसके ऊपर? नहीं, मैं जो भी एग्रेशन निकाल रहा हूं उस पर, ये तुझे क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है इस जिया के साथ? What the hell? कजन है वो मेरी, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है आपस में। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी तुम्हारी, लेकिन अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, और बेहतर यही होगा कि तू किसी एक की साइड मत ले। कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। कौन? जिया मैं हूँ, आ जाओ अंदर। जिया, जिया रो रही हो तुम? जिया प्लीज रो तो मत यार, तकलीफ हो रही है मुझे। तुम्हें तकलीफ हो रही है? और उसको तो बहुत दिल का सुकून मिल रहा होगा ना इतना बड़ा कारनामा करने के बाद। मैं भी क्लास लेके आ रहा हूँ उसकी। इंतहाई नैरो माइंडेड, छुछुंदर, ओवर एक्टर और लीचड़ इंसान है वो। पता नहीं दादी ने क्या सोचकर हमारा निकाह करा दिया। उसकी भी गलती नहीं है जिया। हाँ, कह दो सारा कसूर मेरा है, सारा का सारा कसूर मेरा है। अरे नहीं नहीं यार, एक्चुअली वो अपनी मम्मी की वजह से थोड़ा सा अपसेट है। घर छोड़ के जाने वाली बात कोई छोटी बात थोड़ी है। तो मैं कौन सा उसके सामने जश्न मनाती फिर रही थी, जो उसने सारा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। वो टेंशन में है यार, तुम तो अपना दिल छोटा मत करो। दिल छोटा मेरा नहीं, उसका कद छोटा हो गया है मेरी नजरों में शहरी। क्या तो वो वही ना रिवायती मर्द, और तो पर हाथ उठाने वाला। जाने दे यार गुस्सा, ऐसी बातें नहीं करते। बातें तो अब मैं वो करूंगी कि उसे लग पता जाएगा कि उसने पंगा किससे लिया है। मेरा नाम मेरा शहरी अजिया नजाकत अली है। कम ऑन जिया, उसकी पोजीशन तो अंडरस्टैंड करो यार। उसकी पोजीशन को कुछ नहीं हुआ है, वो वही की वही खड़ी है, और वो एक नंबर का ओवर एक्टर है। मैं तुम्हें कह सकती हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। मैं पहले तुम दोनों को मना कर रहा था कि ये सब मत करो, देख लिया अंजाम। अच्छा प्लीज यार रोना तो बंद करो। तुम तो इतनी स्ट्रांग लड़की हो ना, ऐसे नहीं रोते। प्लीज जिया, मेरी खातिर। यहाँ से मुझे रोना आया, चलो बेटा, अब गुस्सा थूको और सामान उठाओ। शाबाश, चलो। हैं? देखो, जिया और अरसल की शादी है बेटा। अब अगर तुम वहां नहीं गई तो बहुत बेइज्जती होगी पूरे खानदान की। ना और कितनी बेइज्जती रह गई होनी मेरी है। आग लग गई मेरे आशियाने को, शरीकों के कलेजे में ठंड पड़ गई। बेवकूफी की बातें मत करो शाना। हाय, मैं बेवकूफी की बातें ना करूं और आप हसीन मुलाकातें करते रहें उस बिलो बांदरी चाम चुड़ीक के साथ। अस्तगफिरुल्लाह, सुन रहे हैं आगा जी? सुना आपने? सुन नहीं रहे, देख भी रहे, अन्य नहीं है आगा जी। उनको भी पता है, नजर आता है उनको कैसे कंधे पे लाद के सवार करके ना मोटरसाइकिल पे लेके फिरते हैं उस बिल्लो बांदरी को पूरे शहर में। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आपको गलत फहमी हुई है। तुम चुप करो नजाकत खाडे के गवाह डड्डू। तुम ना अपनी कोई गोली जो है वो फाको जाके। मुझे पता है सारे मामले को कौन हवाएं दे रहा है। अच्छा बेटा, खत्म करो ये किस्सा।
जमशेद तुम्हें लेने आया ना बेटे? ना जमशेद आगा जी यहाँ पे ना नक से लकीरें भी खींचे ना, तो मैंने नहीं जाना उस घर में जहाँ पे वो बैठी है चामचड़ीक। बेवकूफ औरत, तुम्हारे बेटे की शादी है, क्यों तमाशा बना रही हो अपना भी और मेरा भी? हाय आज ही लुक हाउ यू टॉक मी। कूल डाउन बेटा, और जमशेद तुम आराम से बात करो शाहना से। भाभी गुस्सा थूक देना, चलें। नहीं जाना मैंने नजाकत पाई वहाँ पे, जब तक आप बोरिया बिस्तरा गोल नहीं करेंगे उस पिलो बांदरी का वहाँ से। ठीक है तो फिर बैठ ही रहो, कोई बेगैरत ही होगा जो लेने आएगा तुम्हें। चले आगा जी चले। अरे बेटा बैठो, सुनो मेरी बात। नहीं आगा जी, ये इस काबिल ही नहीं है कि बैठ के बात की जाए इज्जत से। हाय तो मैंने कौन सा सद्दा दे के बुलाया था सारों को, यहाँ खुद ही मुंह चुक के आए थे, मेरी नींद खराब कर दी। किंजा बेटा जब ये लोग चले जाए ना तो बुए को कुंडी लगा लेना। देख लेना तुम भी, मैं भी जिया और अरसल की रुखसती करा के छोड़ूंगा, देख लेना। कह रहा था ना आगा जी, खामखा आ गए। छोड़ूंगा नहीं, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। तबीयत खराब हो रही है भाई मेरी। ओफ, मैं तो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेकर आया। लगता है वाकई ज्यादती करती मैंने जिया के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, खाम खा हाइपर हो गया। जाकर सॉरी करता हूं इससे। ये तुम्हारी माँ की डोली नहीं आई अभी तक? बस बीजान आते ही होंगे रास्ते में। अरे कहाँ, अभी तो शर्तें लिखवाई जा रही होंगी। पूरी बारात गई है मनाने के लिए, और वैसे भी शाहाना तो 4 लोगों को देखकर आपे से बाहर हो जाती है। छोड़े ना बीजान, आप सो जाएं, आ जाएंगे वो लोग खुद ही। तुम जाओ, मैं तो काबीना से मिलकर ही सोऊंगी। अरे गजब खुदा का, 4 दिन रह गए शादी में, अभी तक रूठना मनाना हो रहा है। जाओ, तुमने सोना है तो। ठीक है बीजान, आप भी ना ज्यादा देर जागिएगा। मुझे तो लगता है शाहाना किसी और ही चक्कर में खफा होके गई है। वो रुखसत ही नहीं करना चाहती थी अरसल और जिया की। कहीं इस चक्कर में अपना ही ना घर बर्बाद कर ले वो। देखो अब सब लोग गए तो हैं उसे मनाने। मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। हाय बेचारी बिल्लो को खाम में बदनाम कर दिया। अरसल बेटा, वो किंजा तुम्हारे साथ नहीं गई थी? तो अम्मा अकेली थी ना, तो उधर ही रुक गई। अच्छा अच्छा। लौट के बुद्धू घर को आए। नजाकत, तुम कहाँ चोरों की तरह से खिसक रहे हो? सुबह बात करते हैं। क्यों सुबह, क्यों अभी, क्यों नहीं? अभी क्या बात करने में टैक्स लगेगा कोई? आगाजान बताएं ना बीजान को, मेरी तो मेडिसिन का टाइम हो रहा है। अरे ये क्या बताएंगे, इनके तो माथे ऊपर ब्रेकिंग न्यूज नाकामी लिखा हुआ है। गए थे बड़े जोम से। बहुत अफसोस हुआ है मुझे शाहाना के रवैये पर। इंसान किसी एक का तो मान रख लेता। मकाफात अमल है शाहजहान। क्या मतलब? माजी में जो बोया था वही आप काट रहे हो। जी, माजी में जो बोया था वही काट रहे। दुआ कीजिए कि मेरी सजा खत्म हो जाए। बड़ा आया देवदास, लहजे में गम तो ऐसे ठाटे मार रहा है जैसे लुटिया ही डूब गई हो इसकी। अच्छा हुआ जो छन्नू नहीं आई इसके कहने पर, वरना इसका दिमाग तो आसमानों पर पहुंच जाता।
मानता हूँ खफा हो तुम मुझसे, लेकिन तुम जो सजा दोगी कबूल है मुझे। बेहतर होगा कि तुम जान छोड़ दो मेरी, जितनी जल्दी हो सके। मुझे भी कुछ शौक नहीं तुम्हारे सर पर सवार रहने का। हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग करने का फैसला तो कर ही चुके हैं। बेहतर होगा इसे अच्छे तरीके से वाइंड अप करें। बेहतर तरीके से ना चीजें वाइंड अप करने के तरीके तुम ही ढूंढो अरसल, लेकिन इस अरसे में दोबारा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। हाँ माँ। देख अरसल, मेरी बात गौर से सुन। तेरा पेओ जो है ना वो जख्मी शेर बना फिर रहा है, जरा उस पे नजर रखी। ये ना वो बिल्लो बांदरी के साथ इश्क की पिंगे बढ़ाता रहे। अम्मा इतनी फिक्र हो रही है तो वापस आ जाए। हाँ है, तू क्यों मेरे साथ इतना औखा हो रहा है? तेरी पूछल पे किसने पैर रखा है? वो किसी ने नहीं रखा अम्मा, सुबह बात करते हैं। हाँ सत्यानाश। जिमी जी देखें, आपको ये जूस तो पीना ही पड़ेगा, आपको मेरी कसम। बिल्लो, दिल नहीं कर रहा, मेरा दिमाग फट रहा है इस वक्त तो शाहाना की बातें सोच सोच कर। हाय, तो कुछ छन्नू की टेंशन ले रहे हो, जिसने तुम्हारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं किया। उसने तो आगा जी का भी लिहाज नहीं किया, जो खुद गए थे उसे मनाने के लिए। तो रहने दो ना, उसने तो उस मोहब्बत का भी लिहाज नहीं किया जिसकी खातिर तुमने कई साल पहले मुझे छोड़ा था। यही हरकतें रही ना तो छोड़ दूंगा उसे मैं। खुद को समझती क्या है, अभी उसे पता नहीं है मेरा। अपनी पर आता हूँ ना क्या मैं लगा के रखी है? अच्छे खासे इंसान को बकरी का बच्चा बना दिया इस औरत ने। बकरी का बच्चा नहीं, अनकरीब मैं उसे भेड़िया बन के दिखाऊंगा। मजा तो तब आए जिम्मी जब शाहाना को वहां बैठे बैठे मिर्ची लग जाए और वो भागती हुई तुम्हारे पास आ जाए। आएगी, भागती हुई तो आएगी, जब अपनी बेटे की शादी का हंगामा देखेगी तो आएगी जरूर। मुझे पी लो ना। नहीं, दिल नहीं कर मेरी खातिर थोड़ा सा। बिल्कुल भी नहीं कर रहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से व्हाट्सएप पे वीडियो हमको भेजो। वैसे तो 1000 रुपए मेरे रेट है, आपके लिए 100 रुपए कम। अबे मोटे, इस धरती पे पूज, इस घर के अकलौते दामाद से बार्गेनिंग करते। मैं भी तो इस घर का इकलौता रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर। चलो ये 500 पकड़ो और फौरन भेजो ये वीडियो अपनी ताई अम्मा को। इतने कम पैसे देख के ज्यादती कर रहे हो बच्चे के साथ। और अपने नंबर से भेजने के ना अलग पैसे लूंगा, बैलेंस आता है बैलेंस। बहुत शाना बन रहे हैं ना तो बच्चे। भेज रहे या बताऊं तेरे बाप को तेरी हरकतें जो तू करता फिरता है? भेज रहा हूँ, जहाँ से 500 रुपए का नुकसान करा दिया। भेज दो दिया। जी, शाबाश, ये चीज मेरी अजीज।
जैसे इंसान को बकरी का बच्चा बना दिया इस औरत ने। सत्यानाश, हाय सत्यानाश जाए, बेड़ा गर्क हो। तू मान ना मान किंजा, ये वीडियो मुझे उस नीमा कमीने ने भेजी है। हुमायूं जान कसम से आपके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। कम से कम जमशेद माँ को तो ख्याल करना चाहिए था ना। उसने मेरा क्या ख्याल करना है, तू फिक्र ना कर। सुहाना भी गिन गिन के बदले लेगी, जैसे जैसे मुंह है ना वैसी वैसी चपेड़े मारनी है मैंने। एक बात कहूँ हुमायूं जान? हाँ बोल। आपको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मतलब भला? मोर्चा खाली देखे ना, उस बिल्लो आंटी की तो ईद हो गई होगी। आपको वहीं रहकर उनकी साजिशों का तोड़ करना चाहिए था। हाय गल ते तू सोला ने सच कीती है, पर ये वीडियो देख के ना मेरे अंदर पांबड़ पल रहे ने। मेरी माँ ने कभी वापस चले गए। हाय हुन किवें? मैं नहीं जाना उत्थे, मेरी बड़ी बेइज्जती जे हो जानी है। हुमायूं जान अगर आप यहीं बैठी रही तो उस बिल्ला आंटी ने ना मेला लूट लेना है। हाय हाय एवी मेला लूट लेगी, ऐसी वो सुल्ताना डाकू। तू फिक्र ना कर, वहां पे मेरा जवान पुत्र है, वो मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगा। देख लें आप। देख ही लूंगी। सबसे पहले तो मैं देखूंगी वो नीमा को, उसने जो वहां पे अन्नी पाई हुई है ना। ठहर जा तू जरा। आप फोन करने वाली हो उन्हें? हाँ वाली नहीं हूँ, कर दिया मैंने फोन। इसकी भी मैं नींदें हराम करूँ ना, जरा सहरी तक जागे जैसे मैं जाग रही हूँ। हेलो शहाना भाभी, बस करते बहुतान लगाना, क्या हो गया आपको? हाँ हाँ तू बस ना करना मेरा घर उजाड़ने से है, कुछ हया कर ले नीमा। खुदा गवाए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शहाना भाभी, अब क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है? हाय नीमा एक गल तू मेरी ध्यान नाल सुन ले, जे मेरा घर ना वसिया ना ते तेरी कुड़ी दा भी नहीं वसेगा। शहाना भाभी आपने रुखसती नहीं करनी ना तो साफ साफ बता दे, ये बहाने मत बनाए। ना मुझे बहाने बनाने की क्या जरूरत है, मैं किसी से डरती हूँ? मैं तो तुझे तेरी औकात याद दिला रही हूँ नीमा। मेरा घर बर्बाद करके तू अपनी कुड़ी का घर वसाने का सोचना भी मत। अरे भाभी, लग रहा है आपका जहन काम नहीं कर रहा। आप ना नींद की गोली लें और सो जाएं। हाय अल्लाह, अभी तो मेरी आंखें खुली हैं, गफलत की नींद से जागी हूँ मैं। दुश्मन और दोस्त का फर्क पता चला है और तुम लोग चाहते हो कि मैं फिर सो जाऊं? भाभी कुछ तो खुदा का खौफ खाएं, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि मैं फोन बंद ही कर दूं तो बेहतर है। अब आएगा कंजा, तू देखना स्वाद। चंगी मट्टी चाड़ी है मैंने ये नीमा नजाकत की। तो अब क्या होगा अरसल और जिया की शादी का? खास काम ते जहां पाक ना ते लेके वेखे कोई व्याह दा मैं चंगी पसूड़ी पानी है, सारियां नु समझ आ जाएगी। मैं बीजान से बात करता हूँ, ये इस तरह से मसला हल नहीं होगा। अब क्या होगा? आए मेरी बच्ची। बीजान मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीजान ये शहाना भाभी ना ज्यादती पे ज्यादती किए जा रही है। तुम ही बताओ मैं इसकी मोटी अकल का क्या करूं? सारे घर को आगे लगा रखा है इस छन्नू ने। अब आप खुद बताएं ना, फोन करके मुझे इस तरह की बातें करने की आखिर क्या तुक बनती है? देखो नजाकत, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे उसकी तरफ से। अरे जमशेद भाई, बात माफी की नहीं है, बात दिल आजारी की है। अब बार बार रुखसती ना करवाने की धमकियां दी जा रही हैं मुझे। मैं क्या करूं इस औरत का? इस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। इसीलिए मैं कहती थी, मना करती थी कि ना करो इससे शादी। अब बिल्लू को देखो, जिस दिन से घर आई है सारा घर खुश है। मुझे तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है ऐसी बातों से, क्या करूं मैं? अब मुझे बताओ इसे कौन समझाए? मैं बात करता हूँ। अम्मा बस कर दे रोना, आपने तो एक छोटी सी बात को ना ताई जी की अपने दिमाग पे सवार कर लिया। पानी पिए। अब तो बेटा ये सारी उम्र का रोना है। मुझे तो लगता है तुम्हारी ताई जी तुम्हारा घर नहीं बसाना चाहती। अरे तो अम्मा मैं कौन सा मर रही हूँ उनके बेटे के साथ रुखसत होने के लिए? मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब तुम्हारी दादी ने ना ये निकाह जबरदस्ती करवाया था। यही होता है अंजाम जबरदस्ती की शादियों का। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि माँ बाप को ये बात क्यों नहीं समझ में आती। जी हाँ, तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तुम्हारी ताई जी सुबह शाम तुम पर वारी वारी जाती थी?
अब अचानक क्या हो गया? इतने इतने कीड़े नजर आते हैं उसे हम सब में। अच्छा अम्मा छोड़े ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रोना बंद करिए, ये ले पानी पकड़े, पानी पिए 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 पानी पिए। अब सबसे जबरदस्त मशवरा आपको ये कि आप उनकी कॉल ही अटेंड करना बंद कर दें, बेस्ट है। अब्बा जी कहाँ हैं? गए बीजान के पास उनकी बहू के कारनामे बताने के लिए उन्हें। अरे बीजान ने और क्या करना है सिवाय कोसने के? कुछ नहीं करेंगी वो। अच्छा अब आप छोड़े इन बातों को, वक्त देखें। अम्मा वक्त देखिए, चले उठे ना, फ्रेश हो जाए, चले। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ जाओ के सहरी तैयार करो, मेरा सर घूम रहा। आपको यही ला दूं सहरी? हाँ। पानी पी लीजिएगा, ते काम बोलते हैं। बिल्लो आंटी जरा आफत की सिंह को पोस्ट कर दे। लेकिन तू इन तस्वीरों का करेगा क्या? बाद में बताऊंगा ना, सरप्राइज है। अच्छा चल खींच। बन गई? हाँ। अब एक ऐसे, ठीक है। एक तस्वीर ना ऐसे, लोग कहते हैं मैं ऐसे बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ। सही बात है। अच्छी आ रही है। जलाल पप्पा मेरा काम हो गया। बाकी आप खुद कर लो। हम करेगा बेटा, थैंक यू। हम आपका ऐसा फोटो बनाएगा कि आप अपने आप को खुद भी नहीं पहचान सकेगा। इजाजत है? हम भी तो देखें आज आपके फन के जौहर। हम जो बोले वैसा पोज बनाते जाओ, फिर देखो क्या कमाल होता है। थोड़ा सा ये कुछ शर्म कर लो जलाल। रमजान और मुबारक के तकद्दुस का ही कुछ ख्याल कर लो। हमारा सामने भी तो एक मुकद्दस शख्सियत खड़ा है, हम इनका कितना एहतराम करते हैं, आप इनसे पूछ लो। क्यों बिलो जी? ये एहतराम सुबह को करना। अभी कमरे में चलो चलो। तुम ही को ख्याल कर लिया करो, पहले घर में इतने मसले चल रहे हैं। मैंने क्या? चुप करो। किसी ने रोजा नहीं रखना इस घर में क्या? पराठा खाऊंगा मैं ऑमलेट के साथ सहरी के लिए। उस पराठे में थोड़ा जहर ना डाल दूं ताकि ये शादी वाला मसला ही खत्म हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जिया, बात का जवाब तो दे दो। अब मेरी तरफ से तो जवाब ही समझो तुम। अरसल जमशेद अली, बहुत तमीज से बात कर ली मैंने तुमसे, लेकिन तुम जैसे कमसर्फ लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए। जिया, लो जी, बिल्लो आंटी की तो तस्वीरें हो गई अपलोड शादी.com पर। अब नंबर डालता हूँ जलाल फूफा का। कभी तो 2-3 दिन मजा है ना। हो गया नंबर, क्या एज 25, नाम जलाल खान। हो गया, शुक्र। अब आएगा ना मजा। भाई सब लोग कहाँ रह गए? सहरी का वक्त निकला जा रहा है बेटा। पुप्पू लोगों ने अपने रूम में ही मंगवा लिया था। और तुम्हारे अम्मी अब्बू? उन लोगों को मैं दे। और बीजा ने रोजा नहीं रखना क्या? नहीं, उनके कमरे का ना दरवाजा लॉक था तो मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन ताया अब्बा ने रोक दिया। अच्छा, मैं देखता हूँ जाके। लगता है इस बार की इंसल्ट दिल पर ही ले गई है जिया, तभी तो इतना एटीट्यूड दिखा रही है। पराठा तक नहीं दिया मुझे। समझता है
कि मैं इससे बात किए बगैर मर जाऊंगी मेरी बला से। बैठकर खाए अब खुश्क रोटियां। कहीं दिल ही दिल में मुझे फंसाने के मंसूबे तो नहीं बना रही? बदला तो लेकर ही लेगी ये मक्कार लोमड़ी। उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे क्यों देख रहा है मुझे, जैसे पहली बार देखा हो? कहीं फिर फंसा ना दे किसी मामले में। क्या बात है भाई, आज तो दोनों फौजें आमने सामने बैठी हुई हैं। जिया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? शहरी, तुमने मुझे बताया कब था कि तुम्हें उठाना है? बताते तुम्हें उठा देती ना। अच्छा प्लीज मेरे लिए एक मजे का पराठा तो बना दो। बिल्कुल, क्यों नहीं, 1 मिनट में मजेदार सा एक पराठा तुम्हें मैं बना के देती हूँ। और मैं सोचूं तुम्हें कबाब भी उसके साथ फ्राई कर दूं। कर दूं? नेकी और पूछ पूछ। अरसल, तुझे क्या हुआ है? लड़कियों की तरह मुंह क्यों बना के बैठा हुआ है? क्या है? तो ज्यादा पराठे ना खाया कर शहरी में, फैटनिंग होते हैं। अच्छा, अरे आइए आइए शाहजहान मियाँ, अब तुम भी कोई बम फोड़ने आए हो अपनी भांजी की तरह से? एक बात बताओ मुमताज, हाँ पूछो। ये कड़वी कसेली बातें करने का आजकल तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है क्या? सहरी के वक्त ये पूछने के लिए आए हो? चलो, बहुत कम वक्त रह गया है, रोजा रख लो। रोजा तो मैं रख लूंगी, लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि जो जिया और अरसल की शादी है ईद के अगले रोज, उसमें अगर शहाना मौजूद ना हुई तो मैं खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हें कोई एहसास है इस बात का? अल्लाह मालिक है, मान जाएगी शहाना। वो माने या ना माने, लेकिन शादी उसी तारीख को होगी, चाहे उसमें दूल्हे की माँ शामिल हो या ना हो। मैं कह रहा हूँ ना कि शहाना को समझाऊंगा, एक दफा बात करूंगा उससे। शहाना की मोटी अकल है, बात उसको ज्यादा समझ में नहीं आती। अच्छा फिलहाल चल के सहरी तो करो, चलो बाद में बात करेंगे इस मामले में। पोपो किंजा कब आएगी? पता नहीं, अभी जाके आज शहाना से मिलूंगी। अच्छा, और कुछ पता चला ताई जी कब आएंगी? मुझे तो उसका कोई इरादा नहीं लग रहा वापस आने का। पता नहीं तुम्हारे और अरसल की शादी का क्या होगा। उन्होंने रात में आगा जी से क्या कहा था? यही कि जब तक अरबेला यहाँ पे है वो वापस नहीं आएगी। वैसे ये है किधर बिल्लो? लॉन में। और तुम्हारे जलाल फूफा? वो भी उनके इर्द गिर्द ही मंडरा रहे थे। मैं तो कह रही हूँ कि आप भी जरा ख्याल ही करें। जलाल को तो अल्लाह ही पूछे। अस्सलाम वालेकुम बिल्लो जी। वालेकुम सलाम। हाँ, एक बात कहूँ, आपने कभी एक बात पर गौर किया? किस बात पे? आपका और हमारा आदतें कितना मिलता है। मसलन आपको भी जिंदगी हंसकर गुजारने का आदत है और हमको भी। आपको भी सुबह सुबह उठकर सैर करने का, बागबानी करने का शौक है, हमको भी। हाँ, मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया था इन बातों पर। अब कीजिए ना। हमको आपसे एक शिकायत है, बुरा मत मनाइएगा। हमसे अच्छे तो ये पौधे और फूल हैं। वो कैसे? पिछले 15 मिनट से आप इनको कितना प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से पानी दे रहे हैं, और एक हम है। अरे जलाल साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं? आपको भी दे देते हैं हम तवज्जो। वो कैसे? ऐसे ऐसे और तवज्जो चाहिए। आप दूसरी तवज्जो का पोप का बात कर रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? वो मैं तो आपके शौहर की दिली ख्वाहिश पूरी कर रही थी मासूमा आपा। बस कर दो बिल्लो, बचपने की हद होती है।
कसम ले ले आपा, इन्होंने खुद कहा था करने के लिए। हम तो मजाक कर रहा था, हम तो हम तो बहुत मजाक करते रहे। आप अंदर चले, कपड़ा खराब अभी तक कपड़े खराब हुए हैं, अब तबीयत भी खराब होने वाली है। चले यहाँ से। क्या बदतमीजी है। अच्छा खासा मुस्कुरा रही थी कि मुझे देखकर तुम्हें करंट क्यों लग गया? हाथ छोड़ो मीनू। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, ईद का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उनको पत्थरों की बातें नहीं करनी चाहिए जिया। तुम ये बात जाकर अपनी मम्मी जी को क्यों नहीं समझाते, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट करने का वतीरा ही बना लिया है। हाँ, शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि माँ बाप के बारे में की जाने वाली बातें कितना हर्ट करती हैं। चुप दे 2 मिनट। मुझे तो लगता है ये बिलो कमबख्त किसी भी कीमत पर अपना घर बसाना चाहती है। जलाल के साथ नहीं बसाएगी, इसकी तुम तसल्ली रखो। फिर क्यों बुलवाया आपने इस चलती फिरती कयामत को अरसल और जिया की शादी पर? शहरी, तुम प्लीज मुझे हुमा के घर छोड़ दो। मैं छोड़ाता हूँ। नहीं, थैंक यू। मुझे रोड्स पर ख्वारी करने का अब बिल्कुल भी शौक नहीं है। अब ये सारी बातें जो तुम अंडरस्टैंड कर रही हो ये उसको करनी चाहिए थी ना। मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि आप कभी जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। थैंक यू किंजर। आई स्वेयर अगर तुम ना होती ना इस वक्त तो मैं बहुत अकेला पड़ जाता यार। बीजान का कहना है कि अगर तुमने कोई मसला पैदा किया ना अरसल और जिया की शादी में, तो वो निकाह कर लेंगी बिल्लू और जमशेद का। सुनो चंद